दोस्तों 8 तारीख तक आपको बिजनेस करने का मौका है। ये मार्च का क्लोजिंग जो है 8 तारीख तक आप क्लोजिंग मतलब क्या है, 8 तारीख तक आप बिजनेस डाल सकते हैं। तो जैसे मार्च एंडिंग नज़दीक आता है तो वैसे पॉलिसियाँ और बनती जाती है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि जो भी सारा मार्च एंडिंग में जितना काम होता है ना, उतना सारा काम अपने LIC के इतिहास में और कौन से महीने में नहीं होता है, हुआ है। देखो अभी फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है, तो ईयर एंडिंग में LIC के बहुत सारे बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को मिलते हैं। मतलब LIC को जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका जो डिविडेंड मिलने का टाइम वो 31 मार्च को है। अगर ये डिविडेंड जो मिलता है वो डिविडेंड है नॉर्मली अपना सम एश्योर्ड के ऊपर मिलता है। वो सम एश्योर्ड के मिलने के कारण आपने पूरा प्रीमियम साल का भी नहीं भरा है, फिर भी आपको सम एश्योर्ड में जितना सारा बोनस है वो आपको 31 मार्च के अंदर अपने पॉलिसी के अंदर ऐड हो जाता है। इसी को भी थोड़ा हाईलाइट करके आपको पॉलिसी होल्डर को दिखाना है। इस पॉइंट के ऊपर भी आपके बहुत सारे पॉलिसीज़ है ना, वो बेचे जाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आपने ऐसे कुछ अपने ये जो है मार्च एंडिंग का जो टाइम है वैसे सारे प्रपोजल आ जाते हैं। अगर पार्टी को टैक्स सेविंग करना है तो उसको सेक्शन 80C में उसको 1.5 लाख रुपए सेविंग करने का मौका भी यही टाइम में आ जाता है। तो दोस्तों ये जो मार्च महीना है वो मार्च महीने के अंदर लोग इनकम टैक्स सेविंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। और ये फाइनेंशियल ईयर एंड है, ईयर एंड का भी फायदा लेने के लिए लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं LIC के अंदर। तो LIC की जब से स्थापना हुई है तब से जो सारा बिजनेस ज़्यादा हो रहा है ना, पूरे साल में जो बिजनेस नहीं हुआ वो बिजनेस आपको 1 महीने में मिल जाता है। मतलब अभी जैसा जनवरी फरवरी मार्च जैसे आया, ये 3 महीने में जो बिजनेस आप जोड़ेंगे तो आप ताज्जुब खाएंगे, क्योंकि ये टाइम है, एक हाई टाइम है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का। इसीलिए मार्च में पॉलिसी बेचना चाहिए। मार्च में पॉलिसी और क्यों बेचना चाहिए, और मार्च में पॉलिसी बेचने के क्या बेनिफिट्स है, और मार्च में आपने धंधा किया तो आपको क्या बेनिफिट। पहला तो है LIC एजेंट को क्या बेनिफिट है, उसके अंदर क्लब मेंबरशिप है, क्लब मेंबरशिप भी बच जाता है। मतलब उसको लाइव्स करने पड़ते हैं, वो लाइव्स भी ये महीने में LIC काउंट करती है। मगर आपको क्लब मेंबरशिप का ईयर जो रहता है वो सितंबर से शुरुआत होता है। मगर फाइनेंशियल ईयर में जो आपने पिछले 3 साल धंधा किया है और पिछले 3 साल में आपका लैप्सेशन रेशो और पिछले 3 साल का इनपोस्ट लाइव्स और टोटल नंबर ऑफ लाइव्स और कमीशन के ऊपर भी क्लब मेंबरशिप मिल जाती है। तो इसी के लिए ना एजेंट का यही फ़ायदा है, एडवाइज़र का यही फ़ायदा है, अभिकर्ता का यही फ़ायदा है कि ये टाइम में पॉलिसी बेचना चाहिए। अगर आपने ये जो बचे कुछ दिन है उसी के अंदर आपने धनुष्यबाण को नीचे रखा, मतलब चलो अभी मार्च गया करके नहीं सोचना, क्योंकि मालूम है पूरे 15 तारीख तक, अप्रैल के पूरे 15 तारीख तक, मैं बोलता हूँ अप्रैल के पूरे 15 तारीख तक अपना बिजनेस चलते रहेगा। तब तक LIC का एक्सटेंशन भी आ सकता है, क्योंकि ये साल में जो पीछे गए साल जो है उसी के अंदर LIC का धंधा हुआ नहीं हुआ ऐसा नहीं, फिर भी LIC का जो ये साल में जो माहौल चल रहा है LIC के पॉलिसी के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, लोगों ने मृत्यु को सामने देखा है। कितने जनों के परिजन जो है ये अपना कोरोना काल में बिछड़ गए। तो दोस्तों ये चीज़ है, ये जो अपना जो सिचुएशन है वो सिचुएशन
मैं बोलता हूँ मौका, और मौके का फ़ायदा आप ले लेते हो तो बहुत बढ़िया आपका काम हो जाएगा। मतलब हमको बार बार ना लोगों को मृत्यु को रियलाइज़ करवाना पड़ता है। LIC एजेंट की बहुत सबसे बड़ी जो है ना, लोगों को मृत्यु के बारे में समझाना, ये सबसे बड़ी क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। अगर आपने किसी को बोला कि आपका डेथ हो जाएगा तो फिर आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो उसकी वाइफ मुंह पे हाथ रख देती है, ऐसा मत बोलो, शुभ बोलो। मगर दोस्तों वहाँ पे आपको क्या करना है मालूम है, पॉलिसी बेचना है ना, तो आपको बोलना है अगर आपके जगह पे मैं हूँ और मेरा डेथ होता है तो आपके फैमिली को या मेरे फैमिली को क्या मिलने वाला है। तो और रिलेट करेगा किसके साथ में, अपने फैमिली के साथ में, और फिर सोचेगा हाँ सही बात है, तो फिर उसके ऊपर भी पॉलिसी बेची जाती है। और ये पॉइंट के ऊपर भी क्लोजिंग हो जाती है। दोस्तों क्लोजिंग करने के लिए ना बहुत सारे बेनिफिट है। आप क्लोजिंग करने के लिए ना बहुत सारा टेक्निक है, उसमें से एक एक टेक्निक मैं आज आपको बताऊंगा, और ज़रूर ये वीडियो आप एंड तक देख लेना। जब तक आप एंड तक देख लेंगे ना, आप इसी के अंदर से बहुत कुछ सीख पाएंगे, और फिर आगे आप बहुत सारी पॉलिसियाँ भी बेचेंगे। तो दोस्तों एक हो गया बोनस का पार्ट, एक हो गया प्रॉफिट का पार्ट। और ये LIC का प्रॉफिट का पार्ट जो है वो आज LIC के पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये टाइम है जो हाई टाइम है, और इसी के बीच में आप हर दिन 4, 5, 6, 10 पॉलिसी भी आपको मिल सकते हैं। मगर बीच में लोगों के पास पैसा नहीं था, अभी लोगों के पास पैसा आ गया है। दोस्तों इसी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, लोगों के पास जाओ और नीड क्रिएशन करो, और नीड क्रिएशन करने के बाद उसको टारगेट के हिसाब से कितना टारगेट प्रीमियम आप साल में दे सकते हो, उसको फिगर ले करके एक प्लान कॉम्बिनेशन बना के उनको आप दिखाएं। उसके बाद में उनको आप ऐसा दिखाएंगे, वो कैश फ्लो ऐसा बनाएंगे कि कौन सा प्लान दे दिया है आपको समझ में, और किसी एजेंट को वो पार्टी ने दिखाया तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसका नीड क्रिएशन किया है। नीड क्रिएशन के हिसाब से उसका कैश फ्लो तैयार किया होगा, और ये कैश फ्लो तैयार किया है तो कैश फ्लो के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। अभी दोस्तों आप मुझे पूछेंगे ज़रूरत की महसूसता, मतलब ये LIC पॉलिसी की महसूसता कैसे हम करें। तो दोस्तों यहाँ पे महसूसता कराने के लिए आपको LIC ने एजेंसी दे दी है। अगर लोगों को पता हो जाता कि मेरा इंश्योरेंस करना ज़रूर है, वो खुद हो करके हमारे ऑफिस में 2048 ऑफिस है, हमारे ऑफिस में आकर के बीमा कर लेते थे। दोस्तों आपको मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब CIS। अभी देखो यहाँ पे क्या है, C मतलब क्या है, कवरेज, I मतलब इन्वेस्टमेंट, और S मतलब सेविंग। ये 3 चीज़ों के ऊपर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय देखो, आज आप मार्केट में जाते हो तो पूरे इंडिया के अंदर कैसा पॉलिसी बेचा जाता है मालूम है। जैसा हमने मनी बैग को बेचा था, अपना जैसा मनी प्लस को बेचा था, जैसे मनी बैग बेचा गया वैसे जीवन सरल भी बेचा गया। एक सीधा चार्ट लोगों को दिखाया, और दिखाने के बाद लोगों ने वो जीवन सरल खूब खरीदा। हर एक प्लान अपने इंडिया के अंदर ना कितना मेरे को रिटर्न मिलेगा वो हिसाब से चलता है। तो अभी ये लास्ट के मोमेंट में तो नीड क्रिएशन वाला आपको बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं। तो आपके पास जितने भी सारे आप लोगों को साल भर में या आपने उसके पहले 10 साल के अंदर जितने भी लोगों को अपने पॉलिसी बेचा है उनके पास चले जाइए, और फिर बताओ उनको। स्वर्णिम भारत का एक अपना जो प्लान कॉम्बिनेशन है जो मैंने अभी ग्रुप के ऊपर डाला है, अगर आप मेरे ग्रुप के अंदर नहीं रहेंगे तो आप पीछे नीचे जो दिया हुआ है नंबर है उसके ऊपर हाई कर लीजिए, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा।
दोस्तों आज ना धंधा नहीं होता है, उसका रीज़न क्या है मालूम है? एजेंट बाहर ही निकलता नहीं। दोस्तों हमारा हर शनिवार को मास्टरमाइंड मीटिंग हो जाता है। मास्टरमाइंड मीटिंग में मैंने देखा है कि लोग आते हैं तो कई लोगों का धंधा नहीं होता है, फिर ज्वाइन करते हैं तब पता लगता है इन्होंने धंधा नहीं किया है। और धंधा नहीं किया उसका रीज़न जब हम लोग फाइंड करते हैं तब पता लगता है कि इन लोग ना मार्केट में गए ही नहीं, तो इनकी पॉलिसियाँ कैसे सेल हो जाएगी। और फिर माइंड सेट इनका रहता है निगेटिव कि इनका इंश्योरेंस के ऊपर भरोसा नहीं है, इसी के लिए वो बेचा जाता नहीं है। इंश्योरेंस बेचने के लिए खुद के ऊपर भरोसा होना जरूर है, कंपनी के ऊपर भरोसा होना जरूर है, अपना प्रोडक्ट अच्छा है ये होना जरूर है। अगर इसमें से एक भी बात कम हो जाएगी तो आप बीमा बेच नहीं सकते हो। इसी के अंदर आपकी डिज़ायर तैयार होगी इंश्योरेंस के बारे में, उसी को बोलेंगे हम बर्निंग डिज़ायर। और ये बर्निंग डिज़ायर एक बार तैयार हो जाती है तो आप इंश्योरेंस ईजीली सेल करते हो। और लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट जो है अपने इंडिया के अंदर सबसे बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। कौन सा भी प्लान उठा लो उसी के अंदर की बेहतरीन ब्यूटी आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों मैंने ये इजीली कैसा इंश्योरेंस बेचा जाएगा उसके लिए मैंने प्लान प्रेजेंटेशन किट और उसके साथ साथ में नीड क्रिएशन का किट, ये दोनों भी किट मैंने बनाया है। उसकी प्राइस है 1500 रुपये और ये 1500 रुपये है, मगर ये मार्च के पहले आप ले लेते हो, 31 मार्च के पहले आप ले लेते हो तो आपको ये प्रेजेंटेशन किट जो है आपको 1001 रुपीज़ में मिलेगा। और आप उसके अंदर 59 पन्ने हैं, 59 कलर वाले पन्ने हैं। वो पन्नों के अंदर ये इतनी बड़ी जादू भरी हुई है, अगर आप वो सपोज पार्टी के सामने भी रख देते हो, 6 हैट्स ऑफ योर मनी ऐसे करके आप रख देते हो, तो फिर दोस्तों क्या हो जाता है मालूम? पार्टी वो प्लान प्रेजेंटेशन खुद देखेगी और बोलेगी ये प्लान मुझे चाहिए करके। तो मैं उसी के अंदर ना हमने 10-10 लाख के बीमे हर प्लान के हमने कैलकुलेट करके रखे। पार्टी को दिखाना नहीं, पार्टी के सामने रखना है। उसमें से पार्टी खुद जा कर के देखती है एलआईसी के अंदर क्या है, मेरे लिए क्या है, वो खुद बोलती है मेरे को पॉलिसी चाहिए। तो दोस्तों इसी के अंदर एक ज़रूरी बात मैं आपको बात बताता हूँ। इसी के अंदर आपको ज़रूरी एक ऐसी चीज़ है कि अपने को पार्टी की जो नीड्स है ना, वो नीड्स को क्रिएट करना आना चाहिए। अगर मतलब नीड को, ज़रूरत को पैदा करना चाहिए। दोस्तों आपको पानी पीने, आपको प्यास लग गई तो आप ऐसे पानी पीने के लिए अपना बॉटल लेते हो या कोई भी अपना जो है मटके के पास जाते हो, पानी ले लेते हैं, क्योंकि वो शरीर की ज़रूरत है, मगर आपको बात बताता हूँ कि आज सुबह में आप उठे हो तो उठने के बाद आपने ऐसे सोचा था कि आज मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी मैं आज खुद के लिए खरीदी करूँगा। अगर दोस्त आपने ही नहीं सोचा है कि ये पॉलिसी मैं खुद के लिए ले लूँगा, तो आपका क्लाइंट क्या सोचेगा कि मेरे अपना जो है कि मेरे को आपका क्लाइंट क्या सोचेगा कि आपको वो अपना इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का है करके। दोस्तों उसके मन में भी नहीं है कि आज इंश्योरेंस एजेंट आकर के मुझे मिलेगा, उसके मन में भी नहीं है। दोस्तों आप जिनको बेचने जाएंगे उनके मन में भी नहीं है कि इंश्योरेंस क्या चीज़ है, इंश्योरेंस से क्या मतलब होता है, क्या इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट है, उसके मन में भी नहीं है और उसको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको कैसी पॉलिसी मिलेगी? उनकी ज़रूरतें क्या है? उनकी ज़रूरतें तो आपको पता है। किसी को तो अपना एक टूर में जाना होता है, उसके लिए पैसे चाहिए। उनको आईफोन चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। उनको सोना खरीदना है, पैसे चाहिए। उनको बड़े बड़े आलीशान होटल में पार्टियाँ करनी चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। उनको आलीशान कार चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। मगर ये सब चीज़ों के लिए पैसे उनके पास होते हैं, इंश्योरेंस के लिए पैसे क्यों नहीं होते? उसका मतलब क्या मालूम है? वो इंश्योरेंस उनके माइंड से बाहर है। आपका काम है कि उनको कैसे वो इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने का, और इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, वो क्या है, उसके बेनिफिट क्यों आप वो अपने फैमिली के लेने का ज़रूरत है।
अगर आपने ये सब सारा चीज़ आपने उनको अच्छे ढंग से समझाया, मतलब उनकी नीड क्रिएशन कर लिया, तो दोस्तों मैं बोलता हूँ ना, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलने में आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलने में ना देरी नहीं लगेगी। वो नीड क्रिएशन का चार्ट अगर आपके पास नहीं रहेगा, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए 1001 रुपीज़ का, मैं आपको पोस्ट से भेज दूंगा और इमीडिएटली PDF भी मिल जाएगा आपका। उसका आपके पास हथियार है तो दोस्तों आपको एक पहले से ना लोगों को मिलने का डर निकल जाएगा। दूसरा चीज़ किसको मिलूँ ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीसरा चीज़ कहाँ से ओपनिंग करूँ वो भी चीज़ निकल जाएगा। और इंश्योरेंस पॉलिसी मैं खुद के मेरे को कमीशन के लिए मैं कमाने के लिए आया हूँ ऐसा जो मन में है वो भी निकल जाएगा। मतलब उसके अंदर मैंने जो ऐसे उसको बनाया है 3500 पन्ने को पढ़ कर के मैंने ऐसे नीड क्रिएशन प्रेजेंटेशन को बनाया हुआ है, तो सामने वाला खुश होकर के आपको एक प्रीमियम दे सकता है। और बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा भी है और उनको रिज़ल्ट आए हैं। दोस्तों उसी के अंदर 56 पन्ने हैं कलर वाले, उसमें से खाली जो 8 पन्ने हैं नीड क्रिएशन वाले हैं और बाकी के पन्ने प्लान प्रेजेंटेशन के हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।